लड़के ने अपनी माँ से कहा कि वह स्लिंग में हाथ डालकर आगे पीछे बुनाई का काम करे। इससे उसकी माँ के हाथ का दर्द तो कम हुआ, लेकिन काम की दक्षता कम हो गई। फिर भी इस अनुभव ने भारतीय हथकरघा बाजार में क्रांति ला दी। रोजाना हजारों बुनाई के काम के कारण उसकी माँ के हाथ में लंबे समय तक दर्द रहता था। अगले 10 साल तक सैम बोझ कम करने का तरीका खोजता रहा। एक दिन अचानक उसकी साइकिल की चेन निकल गई। चेन ठीक करने के दौरान उसने पैडल को हल्का धक्का दिया और घूमते पहिए को देखकर उसे अचानक एक विचार आया। दिन रात मेहनत के बाद उसने 2 पहियों और कुछ लकड़ी के टुकड़ों से पहला ताना बाना प्रोटोटाइप बनाया। उसके दोस्त गोदाम में आए और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह उनकी देखी सबसे हास्यास्पद खोज है। पड़ोसियों ने भी उसकी जंगली कल्पना पर हंसे। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने उसे वयस्कों की तरह व्यवहार करने को कहा, जैसे कि एक अच्छी लड़की से शादी करके घर बसाने को। इस तरह उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ कपड़ा बुनकर पैसे कमा सकती थी। मधु की शादी के कारण सैम ताने बाने की बात भूल गया, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद उसकी पत्नी के हाथ में इतना दर्द हुआ कि वह हाथ उठा भी नहीं पा रही थी। यह जानकर सैम का दिल टूट गया। वह चाहता था कि उसकी पत्नी कुछ दिन आराम करे, लेकिन वह जानता था कि यह समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए सैम फिर से मशीन बनाने के विचार पर लौट आया। उसकी पत्नी ने मशीन का सिद्धांत समझकर महसूस किया कि उसके पति का दृढ़ संकल्प सही था, इसलिए उसने सैम को अपना काम जारी रखने के लिए समर्थन दिया। लेकिन सैम ने चिंतित चेहरे के साथ कहा, शोध और विकास के लिए कोई फंड नहीं है। उसकी पत्नी ने सैम के करियर के लिए 1000 रुपए दान किए। फिर वह खुद को शोध और विकास में झोंक देता है। इस बार उसने बिना किसी को बताए चुपके से अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। कई महीनों बाद कच्चा ताना बाना आखिरकार तैयार हो गया। सैम ने आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार और दोस्तों को इस महान क्षण का गवाह बनने के लिए बुलाया। उसने बिजली चालू की, मशीन सुचारू रूप से चली, लेकिन कुछ सेकंड बाद मोटर अचानक फट गई। विस्फोट की आवाज ने उसकी मेहनत को चकनाचूर कर दिया और उसका जीवन गहरे अंधेरे में डूब गया। मोटर को ऊंची ब्याज दर के कर्ज से खरीदा गया था। उसने उम्मीद की थी कि ताने बाने से वह कर्ज चुका देगा, लेकिन अब कर्जदाताओं की धमकियों के सामने उसका परिवार कर्ज के चक्र में फंस गया। उसके पिता हरिपद ने उसे बर्बाद करने वाला कहा और उसकी माँ गहरे दुख में डूब गई। उसी रात सैम घर छोड़कर चला गया और सुबह होने तक वापस नहीं आया। थककर उसकी पत्नी पूरी रात रोती रही। उसने न केवल उसे दोष नहीं दिया, बल्कि चुपके से अपने गहने निकालकर कर्ज चुकाने में मदद की, लेकिन एक शर्त थी, उसे 2 साल के अंदर मशीन पूरी करनी होगी। सैम को मशीन बनाने और पैसे कमाने का मौका देने के लिए वे शहर चले गए। 1 साल बाद सैम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर लौटा और पुरानी मशीन लेना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने सख्त आपत्ति जताई। उनकी नजर में मशीन कबाड़ थी, इसलिए उन्होंने सैम को इसे छूने से मना किया। यहाँ तक कि उन्होंने मशीन पर सीधे पेट्रोल डाल दिया। लेकिन सैम ने अपने पिता को मदद के लिए धन्यवाद दिया। सभी को लगा कि सैम पागल हो गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था। दरअसल लकड़ी से बनी मशीन की ताकत बहुत कम थी और सैम हमेशा एक ही जगह अटका हुआ था। मशीन पर बहुत पैसा खर्च होने के कारण वह इसे फेंक नहीं पा रहा था। सैम नए आत्मविश्वास के साथ शहर लौटा। वह दिन में काम करके पैसे कमाता और रात में किराए के कमरे में ताना बाना बनाता। एलिना ने अपने बच्चे का डायपर फाड़ा और बेशर्मी से उसे समुद्र में फेंक दिया, यह सोचे बिना कि मल की गंध से ढेर सारी छोटी मछलियां आकर्षित होंगी। उसे तुरंत जीवित रहने की उम्मीद नजर आई। एक स्विस आर्मी चाकू का उपयोग करके उसने एक अस्थायी मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वह एक भी मछली नहीं पकड़ सकी। थकान और भूख से बेहाल वह शिपिंग कंटेनर पर धम्म से गिर पड़ी। ठीक जब वह हार मानने वाली थी, तभी एक विमान उसके सिर के ऊपर से उड़ा। उसे फिर से उम्मीद जगी और वह जल्दी से कंटेनर में लौटी। एक दर्पण तोड़ा, फिर कंटेनर के ऊपर चढ़कर उसने दर्पण से सूरज की रोशनी को परावर्तित करके विमान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन विमान जल्द ही गायब हो गया। जमीन पर पड़े उलझे हुए ईयरफोन के तारों को देखकर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने उन तारों से एक मछली पकड़ने का जाल बुना। अगली सुबह उसने जाल को समुद्र में उतारा और उस पर बच्चे का डायपर रख दिया। तीखी गंध से मछलियां तेजी से जाल की ओर दौड़ी। मौका देखकर उसने जल्दी से जाल खींच लिया। कई दिनों तक भोजन के बिना रहने के बाद आखिरकार उसे पेट भर खाना मिला। इस विधि ने भूख के खतरे को खत्म कर दिया और उसे जीवित